अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बीपीपी न्यू अपडेट्स और इसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं फ़ीसिस में, कोर्सेज़ में भी। और देन क्योंकि डिपेंडेंट जो है वो ये लास्ट इनटेक है, तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हमें इंक्वायरीज़ नज़र आ रही हैं कि उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कौन से कोर्सेज सूटेबल रहेंगे। माय नेम इज़ फ़ारूक आफ्ताब एंड आई एम CEO of Study Icon फैसलाबाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी इन UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड USA। तो आज की इस सारी वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, तो इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है वो उसके इंटेक्स तो मल्टीपल इंटेक्स हैं। ये ओनली यूनिवर्सिटी है जो जिसके इंटेक्स आपको नवंबर तक चलेंगे। फ्रॉम राइट नाउ जुलाई से लेके नवंबर तक एवरी सेकेंड मंथ देयर विल बी इंटेक। उसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट जिनके साथ डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनके जो है वो कोई कंडीशन मीट नहीं हो रहा, लेट्स से कि लैंग्वेज का, तो उनके पास सितंबर के बाद भी चांस है कि वो अक्टूबर में जा सकते हैं। तो इस हवाले से ये यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन है ताकि आप जो है अपने केसेस को जो है वो आगे लेके जा सकें और डिपेंडेंट के हवाले से आपका जो है वो वीज़ा और सारी चीज़ें ये कंप्लीट हो जाएं। जो चेंजेस आई हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, कुछ चेंजेस आई हैं इनके फ़ीस जो है वो स्केड्यूल में। वो चेंजेस क्या हैं? राइट नाउ ये मंथ चल रहा है जुलाई का और अगस्त का इंटेक ओपन है। तो अगस्त में जो बच्चे जाएंगे, जो अगस्त में कंडीशन पूरी कर लेंगे, उनका जो इनिशियल जो डिपॉज़िट है दैट इज़ 6900 पाउंड और टोटल फ़ीस जो है वो उनकी 12,000 पाउंड है। अगर आप जो है वो फुल फ़ीस जमा करवाएंगे तो उसका 1000 पाउंड आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आपकी फ़ीस रह जाएगी अराउंड 11,000। इसी के साथ उसके बाद आगे हम चलते हैं तो सितंबर इनटेक है, देन अक्टूबर। उसके लिए जो चेंजेस आई हैं वो ये हैं कि आपको इनिशियल डिपॉज़िट 7400 पाउंड्स वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2000 पाउंड एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा व्हेन यू गो टू द यूनिवर्सिटी। आपका वीज़ा लग जाता है व्हेन यू आर गोइंग टू इनरोल योरसेल्फ इन द यूनिवर्सिटी, तो उस टाइम आपको इनरोलमेंट के टाइम 2000 पाउंड आपको देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। तो ये एक जो है वो न्यू चेंज आई है बीपीपी के सितंबर इनटेक, और उसके बाद जो ऑनवर्ड जो मैंने आपको बताया कि नवंबर तक इनके इनटेक चलेंगे। तो फीसिस वाइज ऑब्वियसली इनका इनिशियल डिपॉज़िट ज़्यादा है, बट यही एक यूनिवर्सिटी का एक ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो अपने डिपेंडेंट के साथ जाना चाहते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि बीपीपी का प्रोसेस जो है वो क्या है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे हम जो है वो आपका केस अप्लाई करते हैं। 7 to 10 डेज़ में आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है। उसमें कंडीशंस जो मेन आती हैं, उसमें आपका ओबियसली बैंक स्टेटमेंट और आपका इंग्लिश, अगर आपने पहले से नहीं किया होगा तो आपको इंग्लिश जो है वो टेस्ट देना पड़ता है। इसमें यूनिवर्सिटी में पहले लैंग्वेज सर्ट जो है वो चल रहा था। सितंबर इनटेक से पहले जनवरी के बाद इनफैक्ट उन्होंने इसको चेंज कर दिया और उन्होंने ऑक्सफोर्ड, बीपीपी यूनिवर्सिटी ने ऑक्सफोर्ड को एक्सेप्ट करें। इसके साथ अलॉन्ग विद दैट पीटी एक्सेप्टेड है, लैंग्वेज सर्च सेल्ट बेस एक्सेप्टेड है, इसके अलावा आइट्स जो है वो स्कोर वो एक्सेप्टेड है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो ऑक्सफोर्ड या पीटी कर रहे हैं। तो आप अपनी कंडीशन मीट करते हैं लैंग्वेज की, उसके बाद आप जो है वो चले जाते हैं एसीआई में। एसीआई में आपसे यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ नहीं, एक्चुअली दे हैव आउटसोर्स दिस प्रोसीजर, जिसमें एक इंडिपेंडेंट जो बॉडी है वो स्टूडेंट को एवेलुएट करती है, उसकी इंटेंशन चेक करती है, उसकी एसओपी के हवाले से उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। और इसको इन्होंने क्यों आउटसोर्स किया? दे वांट टू इंश्योर द क्वालिटी, और प्रोसेस में जो है वो उसमें कोई ऐसा जो नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, तो वो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आउटसोर्स जो है वो उन्होंने किया हुआ है। और आपका इंटरव्यू जब होता है वो यूनिवर्सिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं लेता, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी का जो है वो एक नुमाइंदा होता है। वो आपसे आपके एसओपी के हवाले से, आपके इंटेंशंस के हवाले से आपसे पूछता है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। वंस यू क्लियर दैट एसीआई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपका होता है, वो होता है आपका डिपॉज़िट। तो आप उसके बाद अपना डिपॉज़िट करवाते हैं, दैन डिपॉज़िट के साथ आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो मैच्योर कर लेते हैं, और दैन आपका कैश जो है वो हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो तकरीबन 1 मंथ का इसका टाइम लगता है। इस 1 मंथ के अंदर आप कंडीशन भी मीट कर लेते हैं, आप जो है वो एसीआई भी क्लियर कर लेते हैं, दैन आप डिपॉज़िट स्टेज पे चले जाते हैं। डिपॉज़िट स्टेज के जाने के बाद हम जो है वो कैश अप्लाई कर लेते हैं।
तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, सून एज़ यू क्लियर द ACI तो आपका जो है वो डिपॉजिट और कैश जो आना जो है वो ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। तो इस वजह से भी ये यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है अमंग्स द स्टूडेंट। तो ये तो सारे जो आपके साथ BPP के जो प्रोसेस को मैंने डिस्कस किया, इसके साथ जो चेंजेस आई हैं फीसिस में वो डिस्कस की, और इसके साथ जो एडवांटेज है स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव द डिपेंडेंट विद देम। तो ये सारा का सारा जो है वो प्रोसेस आपके सामने रखती है। अब आप जो है वो अपनी कंडीशंस को और जो भी चीज़ें जो है वो अपनी कंप्लीट करें, आएँ विज़िट करें हमारे ऑफिस में, हम आपको 1-to-1 काउंसलिंग सर्विस भी देंगे और देन आपके इंडिविजुअल केसेस के अकॉर्डिंगली हम आपको जो है वो फर्दर एडवाइस भी करेंगे।